गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज कोई ख़ास दिन है मेरे लिए। वो ख़ास दिन क्या है देखो, आज दिनांक पूछे तो दिनांक कितना है 18/6/2023। ये 18/6 जो है ना, ये मेरे जन्मदिन है। अब कौन से वर्ष का जन्मदिन है तो वर्ष निकालने के लिए लिखाओ 1995 6/18 या लिखोगे 18/6/1995। तो 1995 इसमें से घटा दो। 1995 13 में से 5 गया 8, 1 11 में से 9 गया 2, 28वां वर्ष आज पूरा संपन्न हो गया। 28 वर्ष, समझे। तो शाम के समय में मिलते हैं, किस तरह आयोजित किया जाता है इस फंक्शन को। तो चलिए सवाल बनाते हैं। प्रश्नावली 13.4, प्रश्नावली 13.4। कपड़ा लाओ तो थोड़ा सा। प्रश्नावली 13.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू होगा सवाल आज, समझ गए। तो 2 क्वेश्चन बनाते हैं आज के इस वीडियो में। देखो, ये है हमारा प्रश्नावली 13.4। पहला सवाल पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पानी पीने वाला एक गिलास, पानी जो पीते हैं किससे पीता है तू लोग? गिलास से। ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। शंकु के छिन्नक के आकार का। शंकु कैसे बनता है? तुम लोग देखा होगा, शंकु इस प्रकार से बनता है। बनता है या नहीं, जल्दी बताओ। हमने शंकु के आकार का एक गिलास बनाया। शंकु इस प्रकार बनता है। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। एच 14 सेंटीमीटर। करा शंकु के आकार का छिन्नक क्या है? छिन्नक। अगर हम इसको यहाँ पे काट दें, इसको हम यहाँ से काट दें तो ये इस प्रकार बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? ये हमारा गिलास हो गया। क्या हुआ? ये गिलास। ऊंचाई दिया है। अब इसकी देखो आगे, एक शंकु के छिन्नक का आकार का, दोनों वृत्ताकार सिरे का व्यास, दोनों वृत्ताकार सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। यानी इसका व्यास ऊपर वाला हिस्सा का दिया है 4 सेंटीमीटर और नीचे वाला हिस्सा का व्यास है 2 सेंटीमीटर। जिसका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना होगा? डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया है डी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर। दोनों त्रिज्या, तो इसको बोलेंगे क्या? R2। इसको बोलेंगे R2। ये हो गया R1। R1 समझ में आया? आगे देखो, इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता यानी कि इस गिलास की आयतन ज्ञात करना है। इस गिलास की क्या करना है? आयतन, कि इसमें कितना पानी आता है। धारिता बोले, आयतन बोले। इस गिलास में कितना पानी आएगा? पता है किसी को कितना पानी आएगा इस गिलास में? नहीं। चलो, अब जो सब दिया है वो यहाँ पे लिखो और इस सवाल को बनाने का प्रयास करो। किस तरह ये सवाल बनेगा फटाफट लिखो। माना वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं, माना वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं, वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं और ऊंचाई h है। और ऊंचाई क्या है? h है।
तो h बराबर देखो h कितना है 14 सेंटीमीटर। R1 बोलो, R1 कितना होगा, इसको ले लो R1 ऊपर वाला हिस्सा को R1, इसको ले लो R2, इसको R1 इसको R2। तो R1 कितना है, R1 बराबर 2 सेंटीमीटर, R2 कितना है 1 सेंटीमीटर। R1 कितना है बोलो जल्दी रे, R2 1 सेंटीमीटर। अब क्या करा, इस गिलास की धारिता लिखो, गिलास की धारिता, गिलास की धारिता बराबर क्या होता है जल्दी बोलो, 1/3 पाई इंटू आर की जगह क्या लिखेगा, 2 ठो आर है ना, है कि नहीं, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अब प्लस R1 इंटू R2 इंटू L या H, ये क्या है, गिलास शंकु के छिन्नक का आयतन निकालने का फॉर्मूला लिखाया हूँ। शंकु के छिन्नक के आयतन निकालने का फॉर्मूला ये है, लिखाया हूँ। शंकु के छिन्नक के आयतन निकालने का फॉर्मूला ये देखो निकाला हूँ, देखो जल्दी तुम लोग को लिखाया हो या नहीं। अब यहाँ पे मान को रखो और बहुत ही आसान से बना लोगे इसको, 1/3 पाई का मान 22/7, R1 का स्क्वायर कितना है, R1 2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 R1 का 2 गुना 1 इंटू H का 14। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो कटने वाला तो है नहीं, गुना कर लो, 22/21 गुना, यहाँ पे देखो इसका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस हो जाएगा 2 गुना 1 कितना होगा, 2 ना होगा, कोष्ट गुना यहाँ पे कितना है 14। ध्यान से देखो 22/21 गुना हो जाएगा 3 और 4 कितना हुआ 7 गुना 14, कटेगा रे, 7 का 7 7 तिया 21 कट गया ना। अब यहाँ से यहाँ तो नहीं कटेगा, गुना करो, 14 गुना 22, 14 गुना 22 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब, गुना करो तो 14 दूना 28, हाथ में पड़ा 2, 14 दूना 28 और 2 कितना हुआ 30 बटा 3, भाग देंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 3 का 3 0 और 3 दूना 6.66 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इसका आंसर कितना है, चाहे तो इतना भी छोड़ सकता है, नहीं तो इधर भी कर सकता है। हाँ ये इतना या नहीं है जल्दी बताओ, इतना आ जाएगा या तो इतने भी छोड़ सकता है, पूर्णांक में है तो पूर्णांक में दे दो, 2/3 हो जाएगा, इतना पूर्णांक 2/3, यहाँ 2 बच रहा था ना, 2/3 आंसर पूर्णांक में हो गया। किसी को कोई दिक्कत, तुम सभी को दावत दे देता हूँ शाम को मिठाई खाने के लिए, जितने भी हैं जो ऑफलाइन है और ऑनलाइन, सबको एड्रेस कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। डिस्क ध्यान से देखो, हम अपना एड्रेस दे देते हैं, जो बर्थडे होगा वो होगा स्कूल पे ही, स्कूल का नाम है इंडियन पब्लिक स्कूल बरहकुरवा, एयरटेल टावर के पूरब पश्चिम, सॉरी बच्चे, एयरटेल टावर से पश्चिम और जियो टावर से उत्तर की दिशा में, जियो टावर से उत्तर
एयरटेल टावर से पश्चिम, और जहाँ पे ये स्कूल है उस चौक का नाम है विश्वकर्मा चौक, यानी बाबा विश्वकर्मा चौक, जो कि हम लोगों ने उस नाम रखे हैं, नया नाम, समझिए, यहीं पे है। और ये बराकुरवा कहाँ पड़ता है? तो थाना त्रिवेणीगंज और जिला सुपौल, राज्य है बिहार। क्योंकि बहुत से सारे मेरे दोस्त हैं जो यूपी वहाँ से बातें करता रहता है, तो उनको तो पता होना चाहिए ना। चलो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ, एक शंकु के छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिमाप यानी परिधियाँ दिया हुआ 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारा क्या है? शंकु है। शंकु का छिन्नक बोला जाए इसे। इसकी ये दिया है, ये तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई क्या बोलते हैं? एल। 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। ये देख रहा है, ये क्या है? जल्दी बताओ, ये बताओ तुम लोग को हमने ये क्या बताया था, ये कि ये क्या है? ये जल्दी बताओ, ये क्या है? परिधि। क्या बताया था रे? परिधि। ये क्या है? तो ये भी एक परिधि है और ये भी एक क्या है? परिधि है। तो दिया हुआ है दोनों, ये परिधि दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ये परिधि दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। परिधि, समझ गया? तो वहाँ पे लिख दो परिधि, तिर्यक ऊंचाई, ये है परिधि, ये भी है परिधि। ये बड़ा परिधि है, ये छोटा परिधि है। इसमें त्रिज्या, जब परिधि दिया है तो त्रिज्या निकाल सकता है। जल्दी बताओ तुम लोग, फटाफट जल्दी बता रहे। परिधि दिया है तो त्रिज्या निकाल सकता है। सवाल बताया ना, परिधि दिया है तो त्रिज्या निकाल सकता है। तो ये क्या है? एक वृत्त है ना, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। देखो, तो परिधि दिया कितना है? 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर बराबर 2 गुना पाई का मान 22/7 आर गुना आर, यही ना। देखो यहाँ पे कटेगा, कट जाएगा, 2 का 2 और 9 दूना 18, 22/7। ये इधर क्या है? गुना आर, यहाँ 9 लिखो, 9 सेंटीमीटर। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 9 गुना 7 अब बट्टा में 22 बराबर आर। कटेगा? जल्दी बोलो, कटेगा? ये नहीं कटेगा तो 9 सते 63/22 बराबर आर। अब देखो, इससे इसमें भाग देगा तो कितना होगा? 22 66 नहीं लगेगा। यहाँ देखो 63 में जो है 22 से भाग दो, 2 मरतबे 44, कितना बचा? 19 दशमलव दे 2 शून्य बैठा दो, कितना होगा? कितना मरतबे? 8 मरतबे में कितना होगा रे? 8 दूना 16, 8 दूना 16 176। 9 मरतबे में ज़्यादा हो जाता है। हाँ, यहाँ पे 8 मरतबे लगाओ, 0.8 कितना हो जाएगा? 9 दूना 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, कितना बचा? 4 1 0 1 ठो और दे दो। अब कितना मरतबे लगेगा? 6 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, कितना हुआ? 8, कट गया। इस पे 1 शून्य दे दे तो 7 मरतबे होगा, तो 2.87 सेंटीमीटर। आर बराबर निकला, कितना निकला? 2.87 सेंटीमीटर आर बराबर। त्रिज्या कितना? 2.87।
तो इस तरह भी निकाल सकते हैं, इसका भी परिधि निकाल सकते हैं, समझ गया। और दूसरे तरह से भी सवाल को बना सकते हैं, समझ गया। चलो अब देखो यहाँ पे जो शब्द दिया है उसको लेते हैं। लिखो, माना शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं, सिरों की त्रिज्याएं, दो को त्रिज्या इसीलिए लिखेंगे त्रिज्याएं। क्रमशः R1 तथा R2 है, R1 तथा R2 है। लिखा सभी रे। माना शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है और तिर्यक ऊंचाई L है, तिर्यक ऊंचाई L है। तो L बराबर दिया है ना, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। L बराबर 4 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ पे निचले लिखो, निचले वृत्ताकार सिरे की परिधि, निचले वृत्ताकार सिरे के परिधि। यहाँ पे देखो, यानी ऊपर में हम ले लिए हैं और ये अगर इसको उल्टा देते ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। तो हम पहले यहाँ पर निचले लिखा हूँ, तो निचले में कितना है, 6 है, तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। कितना है परिधि, 6 सेंटीमीटर। दिख रहा है रे, 6 सेंटीमीटर। देखो वृत्ताकार परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2 पाई R बराबर 6 सेंटीमीटर। अब देखो 2 गुना ये R जो है ये क्या माने इसको, ये निचले को, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। निचला को क्या माना हूँ, R1। तो यहाँ पे लिखेंगे, लिख देंगे R1। ये निचला हो गया R1, R2। तो R1 22 गुना 7 गुना R1 बराबर 6 सेंटीमीटर। देखो ये कट रहा है, ध्यान से देखो कट रहा है या नहीं कट रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 2 3 हो जाएगा कि नहीं। R1 बराबर 3 गुना 7 बटा 22। और पाई को क्या किया है, यहाँ पाइये ले लेते, इस साइड नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलो पाई हम ले लेते हैं। तो 22 इस मान को यहाँ पे पाइये रखो, पाई ही ले लेंगे, आगे चलकर काटने में सहूलियत होगा। तो R1 बराबर हो जाएगा 3 पाई। ये उधर चला जाएगा, इधर गुना में, उधर चला जाएगा तो भागा में, क्या हो जाएगा, भागा में। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 पाई सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या निकल गया, इसे त्रिज्या कितना निकला, R1 कितना निकला, 3 पाई सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना निकला, 3 पाई सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखो ऊपरी वृत्ताकार सिरे की परिधि, ऊपरी वृत्ताकार सिरे की परिधि, ऊपरी वृत्ताकार सिरे की परिधि बराबर क्या होगा, कितना आ रहे ऊपर में परिधि 18 सेंटीमीटर। ये निकाला हूँ यहाँ पे, तो ये तो त्रिज्या R निकाल दिया था, इसको हम फिर से निकाल रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, पाई में रख देते हैं ताकि काटने में सहूलियत होगा आगे चलकर। यहाँ सवाल बना लेते हैं। चलो परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई R। तो R कौन सा, ये ले रहे हैं ना, R2 हो जाएगा बराबर 18 सेंटीमीटर। यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे 2
पाई इंटू R2 गुना बराबर कितना 18 सेंटीमीटर। देखो यहाँ कटेगा 2 और 2, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो R2 बराबर हो जाएगा 9/पाई सेंटीमीटर। R2 का मान निकल गया, दिख रहा है, मार्कर चलिए नहीं रहा है, इंक नहीं दिया है तुम लोग, चल नहीं रहा है। तो R2 कितना निकला है, इस ये जो त्रिज्या निकला है इसका ऊपरी सिरा का, ये निकला है R2 बराबर 9/पाई, ये इसकी त्रिज्या निकला है। और सवाल में क्या कह रहा है लास्ट में, देखो पढ़ो क्या कह रहा है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, जल्द लिखो। छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या यहाँ पे लिखेंगे शंकु के छिन्नक, छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, यानी कि शंकु का आयतन होता है पाई RL, होता है कि नहीं। तो यहाँ छिन्नक का कटा हुआ तो दो गो है, तो इसके R1 R की जगह लिखे, देखो शंकु का होता है ना पाई RL, तो R की जगह ना R1 R2 प्लस किया गया है। चलो यहाँ पे देखो पाई का मान अभी रहने देते हैं, कुछ नहीं लिखेंगे। R1 कितना है, जल्दी बोलो, 3/पाई अब प्लस R2 कितना है 9/पाई इंटू L का मान कितना है 4। इन दोनों का लघुत्तम लेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू 9 3 12/पाई गुना 4। देखो पाई पाई कैंसिल, 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। लघुत्तम लेगा तो पाई होगा ना, पाई से पाई में भाग देगा 1, तो 1 गुना 3 3 होगा, और फिर पाई से भाग पाई में 1 गुना 9 9 होगा, तो 9 3 12/पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, 12 चौका 48। अगर पाई के पद में हम नहीं रखते, मान लेके चलते हैं, तो थोड़ा सवाल में जो है ना पॉइंट में आगे कटता उठता कहीं पे लंबा थोड़ा होता है, इसलिए पाई के रूप में दे दिए ताकि सबको आसान हो और काटने में भी कोई दिक्कत नहीं हो। किसी को कोई दिक्कत? इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी इस चैनल पे आए हैं नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें, ताकि दूसरे के पास भी जा सके और वह पढ़ सके सही से। हमारा यही सोच है कि सबको अच्छे से अच्छे शिक्षा दे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं गांव में जो पढ़ नहीं पाता है, उसकी मजबूरी है, पैसा भी है, थोड़ी दिक्कतदारी ये सब चलता रहता है, तो उसके लिए है वो हमसे संपर्क भी कर सकता है। अगर कोई दिक्कत है तो हम क्लास ऑफलाइन भी चलाते हैं, तो वहाँ पे आके अच्छे से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हमसे संपर्क करेगा तब। चलिए।